तो आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मतलब एआई। हमारे एक सुनने वाले ने कुछ दिलचस्प लेख भेजे हैं और इनमें एआई को लेकर जो एक आम कश्मकश सी रहती है ना कि भाई ये कमाल की चीज़ है या फिर डरने वाली चीज़ है, उस पर बात की गई है। तो ऐसा लगता है कि इन लेखों का मकसद है एआई की असलियत को समझना और जो आम डर है उनको भी खंगालना। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अच्छा, देखिए, आम तौर पर जब हम एआई सुनते हैं तो दिमाग में शायद वो रोबोट्स वगैरह आते हैं, है ना, हॉलीवुड फिल्मों वाले। लेकिन ये लेख समझाते हैं कि एआई असल में इससे कहीं ज़्यादा है। ये एक ऐसी तकनीक है जो डेटा से सीखती है और फिर इंसानों की तरह सोचने, फैसले लेने की कोशिश करती है। हम इसे रोज देखते भी हैं, जैसे यूट्यूब हमें वीडियो सुझाता है या फिर वो चैट जीपीटी, सिरी, अलेक्सा, है ना, ये सब एआई ही तो है। लेखों में यही बताया गया है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये डर क्यों है? हाँ, लेखों में ये बात साफ है कि लोगों को चिंताएं हैं, जैसे क्या मशीनें हमारी नौकरियां ले लेंगी। या फिर क्योंकि उनमें भावनाएं नहीं होती, तो क्या वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं? और वो सबसे बड़ा डर कि कहीं ये हमारे काबू से ही बाहर ना हो जाए, दुनिया पर कब्जा ना कर लें। टर्मिनेटर जैसी फिल्मों का जिक्र भी किया है इन लेखों में। उन्होंने इस डर को शायद और हवा दी है। पर क्या यही पूरी कहानी है? मुझे लगता है इन लेखों में एक दूसरा पहलू भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और वो पहलू को बहुत जरूरी है समझना। ये लेख इसी बात पर जोर देते हैं कि एआई को मूल रूप से एक औजार की तरह देखना चाहिए, एक टूल। मतलब इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि इंसानों का काम आसान हो, उनकी मदद हो सके, उनकी क्षमता बढ़ सके। तो यहाँ सवाल ये नहीं कि एआई क्या है, बल्कि ज्यादा जरूरी ये है कि हम इंसान इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे वैसा बनाता है। हम्म। लेकिन वो नौकरियों वाली चिंता, उसका क्या? लेख इस पर क्या कहते हैं? ये डर कितना सही है? हाँ, देखिए, लेख ये मानते हैं कि हाँ, कुछ हद तक ये चिंता वाजिब है। अगर लोग वक्त के साथ मतलब नई स्किल्स नहीं सीखेंगे तो जाहिर है कुछ तरह की नौकरियां तो जाएंगी। ये तो हर तकनीकी बदलाव के साथ होता आया है। लेकिन, और ये बहुत अहम है, लेख ये भी बताते हैं कि एआई जो है वो नई नौकरियां बना भी रहा है और आगे भी बनाएगा। जैसे एआई ट्रेनर्स, ये वो लोग हैं जो एआई सिस्टम्स को सिखाते हैं, उन्हें बेहतर बनाते हैं। अच्छा, हाँ, हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, हाँ, ये थोड़ा नया लग रहा है। ये क्या करते हैं? हाँ, ये काफी दिलचस्प है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो जानते हैं कि एआई से सही सवाल कैसे पूछना है, आहा, मतलब उससे बेस्ट रिजल्ट कैसे निकालना है। आहा, और डेटा एनोटेटर्स भी हैं जो डेटा को इस तरह से तैयार करते हैं कि एआई उसे सीख सके। हम्म, तो बात सिर्फ नौकरियों के जाने की नहीं है, बल्कि काम का जो तरीका है ना, वो बदल रहा है। एक शिफ्ट आ रहा है। अच्छा। तो ये नौकरियों का जाना कम और काम के स्वरूप का बदलना ज्यादा है, समझा? तो फिर इन लेखों के हिसाब से इस बदलाव का सामना कैसे करें? मतलब डरने के बजाय क्या करना चाहिए? देखिए, लेखों का सुझाव तो बिल्कुल साफ है। डरने से बेहतर है एआई को समझे, उसे अपनाएं। उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, जैसे चैट जीपीटी है या कैनवा एआई है, डिस्क्रिप्ट जैसे टूल्स हैं। इनको इस्तेमाल करना सीखें। ये समझना कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखें ताकि एआई वो काम करे जो आप चाहते हैं, और कैसे इन तकनीकों को अपनी रोज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इस्तेमाल करें, मतलब अपना काम बेहतर और जल्दी करने में। लेख यही इशारा कर रहे हैं कि जानकारी और स्किल, यही वो चीजें हैं जो डर को अवसर में बदल सकती हैं। जैसे कैनवा एआई का जिक्र है कि कैसे वो डिजाइनिंग आसान बना देता है उनके लिए भी जिन्हें पहले कोई तजुर्बा नहीं था, तो वो अपना वक्त बचाकर दूसरे जरूरी कामों में लगा सकते हैं। यानी मुद्दा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, मुद्दा ये